नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी सुबह की वीडियो में बताया था कि आज 9 फरवरी 2024 की जो तारीख है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने वाली है बहराइच के इतिहास में। और इसके पीछे का मैंने आपको कारण ये दिया था कि आज यहाँ पर जो लगभग 80 या 90 साल से मीटर गेज की ट्रेनों का साम्राज्य स्थापित था वो खत्म होने वाला था, यानी कि इतिहास का बहुत बड़ा दौर था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि इस रूट को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है आमान परिवर्तन यानी कि गेज कन्वर्जन के काम के लिए। तो ऐसे में जो इस रूट की अंतिम ट्रेन है छोटी लाइन की वो 3 बजे यहाँ से रवाना होने वाली है और इसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ में मैंने एक आध लोगों से पब्लिक में वहाँ बात की, जो लोग इस रूट से जुड़े हुए थे, जो लोग इस रूट पर ट्रेवल करते थे, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की है और उनकी समस्याओं को जानने की भी कोशिश की है। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एक इतिहास का बहुत बड़ा धरोहर था ये हमारा मीटर गेज। आज इंडिया में केवल गिने चुने रूटों पे मीटर गेज बची हुई है, जिनमें हमारा बहराइच और मैलानी का सेक्शन सबसे लंबा सेक्शन था मीटर गेज का। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीटर गेज का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, जितनी सरल भाषा संभव हो सके उतनी सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बात उस दौर की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था, यानी कि भारत में अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे। तो उस समय जो सामान को ट्रांसपोर्ट करना था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजना था, उसके लिए गाड़ियां वगैरह थी नहीं, ट्रक वगैरह आज की तरह थे नहीं। तो ऐसे में अंग्रेजों ने रेल का सहारा लिया और रेल उस टाइम पे मीटर गेज की व्यवस्था चलती थी। पहाड़ों पे नैरो गेज और जो मैदानी क्षेत्र थे यहाँ पे मीटर गेज चलती थी। तो अंग्रेजों ने मीटर गेज पटरियां बिछाई पूरे भारत में, जितने भी रूट्स हैं, मतलब लगभग सब रूट्स में मीटर गेज का शासन उस टाइम पे था। जैसे आपका उत्तराखंड के काठगोदाम से होते हुए पूरा बरेली होते हुए, बहराइच होते हुए, गोंडा से होते हुए पूरा गोरखपुर तक और आगे से रेगुड़ी वगैरह तक भी मीटर गेज का ही शासन था। आज के 80 या 50 साल पहले की बात है। उसके बाद धीरे धीरे जैसी जरूरतें बढ़ी वैसे वैसे रूटों का जो गेज कन्वर्जन होता गया और यहाँ पर बड़ी लंबी ट्रेनें चलने लग गई। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ ऐसे रूट थे भारत में जिनको मीटर गेज छोड़ा गया हुआ था किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से, जिनमें हमारा बहराइच से जो मैलानी का सेक्शन था वो भारत के सबसे लंबे मीटर गेज के सेक्शनों में से एक है। खैर, अब तो इसकी दूरी कम हो जाएगी क्योंकि ट्रेनें नानपारा से चलने लग जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज भी ये गिने चुने सेक्शंस में से भारत के जहाँ पे मीटर गेज की ट्रेनें चलती हैं। तो सन 1896 में बहराइच में मीटर गेज की ट्रेनें चलना शुरू हुई थी, यानी कि 1896 से 2024 तक निरंतर मीटर गेज की ट्रेनों ने अपनी जो योगदान है लोगों को इधर से उधर पहुंचाने में, सामान को इधर से उधर पहुंचाने में दिया है। साल 2018 में बहराइच से गोंडा के मध्य का जो 60 किलोमीटर का सेक्शन है, इसको भी ऐसे ही गेज कन्वर्जन के लिए क्लोज किया गया था और यहाँ पर लगभग गेज कन्वर्जन को पूरा करके ट्रेनें चलाई गई ब्रॉड गेज की, जिनमें डेमू और गोरखपुर की पैसेंजर और एक इंटरसिटी ट्रेन शुमार है। तो दोस्तों, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जो ट्रेनें बंद की जा रही हैं, जो लोगों को भी दिक्कतें होने वाली हैं, इससे भविष्य में लोगों को काफ़ी फायदा होगा। जो नेपालगंज की जनता है, नानपारा की जनता है, उनको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि भविष्य में इनको भी डेमू या मेमू या मेल एक्सप्रेस ट्रेनें मिल सकती हैं और जो मालगाड़ी से जो सामान का आदान प्रदान है और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें भी सुलभता आ सकती है, क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं उनको भी कुछ हद तक इससे एक राहत मिलने वाली है। क्या नाम है आपका? प्रभु सिंह। कहाँ रहते हैं आप? लखीमपुर। लखीमपुर। तो ये बताइए, छोटी लाइन की ट्रेन से आपका रोज़ का आना जाना रहता है? तो आज जैसे कि ये बंद हो रही है, तो ये बताइए कि कितना आसान रहता है, कितना सुविधाजनक रहता है इससे आना? वैसे यहाँ से आना जाना काफ़ी आसान रहता था ट्रेन से। अब जब ट्रेन बंद हो जाएगी फिर हमें काफ़ी रूट घूम के जाना पड़ेगा, कई जगह बदलने पड़ेंगे जी। पहले ये काफ़ी आसान होता था ज़्यादा, एक बार बैठे शाम को 60 रुपये ही चले जाते थे, आ जाते थे जी। वैसे अब जाना पड़ेगा तो 400 रुपये, यहाँ से नानपारा जाओ, फिर वहाँ से कई जगह मतलब 3-4 जगह चेंज करो, उसके बाद शाम को अभी ये शाम को मतलब घर तक भी पहुँच जाते हैं शाम तक। अगर हम इस ट्रेन से ना जाए, दूसरे ट्रेन से जाए, तो शाम के रात में पहुँचेंगे घर। अच्छा, तो जैसे कि इस ट्रेन से बहुत सुविधाजनक हो जाता था, डायरेक्ट पड़ जाता था। तो अब ये बताइए कि आपका डेली का आना जाना रहता था? दोस्तों, इन भाई की बातें सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि रेलवे ने कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दे दी है लोगों को
अच्छा, जो इस रूट पे डेली ट्रेवल करते हैं, तो तमाम आप लोगों को क्या जिनका चाहते इस हैं कि रूट पे जल्दी से डेली जल्दी आना बड़ी लाइन जाना पे शिफ्ट होता हो है जाए? कि भविष्य में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिल सकती है इस रूट को गेज कन्वर्जन होने के बाद से। ऐसे में लोगों के अंदर खुशी भी है ट्रेन बंद होने का जो भैया, गम अपना है नाम उससे ज़्यादा बता इनके दीजिए अंदर खुशी है, अरे हाँ, क्योंकि 2 से 3 साल के बाद में इनको इस रूट पे बड़ी लाइन की ट्रेनों की सौगात मिल सकती है, लंबी दूरी की ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। हालांकि दोस्तों जो रेलवेज़ का रवैया रहा है बहराइच वाले रूट पे वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लगभग 2 साल के बाद एक इंटरसिटी ट्रेन मिली जो हमेशा कैंसिल रहती है, इसके बारे में अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। और बहुत संघर्ष के बाद एक गोरखपुर की और बलरामपुर की ट्रेन मिल सकी है। तो दोस्तों ऐसे में थोड़ा सा मन हतोत्साहित होता है, लेकिन फिर भी हमको निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है और उम्मीद हम करते हैं कि आगे बेहतर रेल कनेक्टिविटी की व्यवस्था हमको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आवाज़ को विश्राम देता हूँ और आप अपनी आंखों के सामने से अंतिम नज़ारा देखिए बहराइच नेपालगंज रोड पैसेंजर के डिपार्ट होने का बहराइच रेलवे स्टेशन से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हारन मारिए भैया, हारन हारन। ओए पीछे आप। ओए खड़ा हो सर।